अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो ट्रेंडिंग टॉपिक है आपको, क्योंकि लास्ट जो वीडियोज़ हैं उनमें हमने जो पहली वीडियो बनाई उसके अंदर हमने प्रॉपर्ली शेयर किया कि कंपनी क्या है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी में कंपनी का क्या रोल है, आपका क्या रोल है। अगले में हमने आपको डिटेल से बताया कि आप अपना रोल किस तरह प्ले करेंगे। लेकिन थर्ड पार्ट जो अभी मैं ला रहा हूँ इसके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसके अंदर प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ कि असल में जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हमने किन किन कंट्रीज़ को रीच करना है, किस तरह करना है, स्टेट वाइज़ करना है, सिटी वाइज़ करना है। एक्चुअल में हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो क्या कौन से क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है? किन-किन बातों का हमने ड्यूरिंग वर्किंग ख़्याल रखना है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आपका टाइम भी ज़ाया होगा, हमारा टाइम भी ज़ाया होगा, ठीक है? तो अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो रैंडमली बस अपनी वो कर रहे हैं, हमारे साथ ऑलरेडी भी कर रहे हैं, कोई आते हैं, कोई जाते हैं, ये चीज़ें सिलसिला तो लगा रहता है। तो बस ये है कि वो अपना जिस तरह किसी की जॉब है और उसने बस अपना जो फ़र्ज़ है या टोटल है वो पूरा करके तो साइड पे हो जाना है, इस तरह का बिहेवियर है। तो ये गलत है, ठीक है? आप अपना वक़्त भी इम्पोर्टेंट है, आपका हमारा भी इम्पोर्टेंट है। आप जो अपॉइंटमेंट्स हमें बना के देते हैं, अगर वो एक्चुअल ऑडियंस जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो वाली नहीं है, तो उससे क्या होगा कि एक तो आप भी डिग्रेड होंगे कि हमने अपॉइंटमेंट्स बनाई, हमने मेहनत की, उसका रिस्पॉन्स नहीं है। दूसरा, हमारे पास भी सेम आपकी तरह हमारा भी मेहनत लगता है, टाइम लगता है, फ़ॉलो अप करते हैं, प्रेज़ेंटेशंस देते हैं, टाइम निकालते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो जो टाइम ज़ाया होता है वो क्यों होता है? वो बस जस्ट इसीलिए होता है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस होती है वो ठीक नहीं होती। हर अरे-गहरे से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको मतलब असल में हमारी जो ऑडियंस है उससे हट के तो कोई पाकिस्तानियों को रीच कर रहा होता है, कोई इंडियंस को, कोई फिलिपींस को, इस तरह से। तो हमने इनको सर्विस जब देनी नहीं है तो इनको रीच आउट करने का फ़ायदा नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें कि असल में आपका जो टारगेट है वो कहाँ पर होना चाहिए, किन निचेज़ पर होना चाहिए। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बस बेसिक सी चीज़ है समझने वाली। अगर आपको समझ आ जाती है तो आप अपना रोल ईज़िली प्ले कर सकते हैं, ठीक है? तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बताया है कि आपके पास मल्टीपल अकाउंट होने चाहिए, ठीक है? मल्टीपल अकाउंट का ये तरीका होता है कि सपोज़ मेरे पास 3 अकाउंट हैं, मेरे पास 5 अकाउंट हैं। लिंक्डइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर जो कंपनीज़ होती हैं ना, वहाँ पर वो कंपनीज़ होती हैं जो प्रॉपर एक मार्केटिंग का, बिज़नेस कम्युनिटी का हिस्सा बन चुकी होती हैं और अच्छा खासा यानी कि उनका एक नाम होता है, ठीक है? जो बेसिक है ना, जो इनिशियल लेवल की कंपनीज़ होती हैं, वो कभी भी लिंक्डइन पर नहीं जाती, उनका काम जो है वो फेसबुक से स्टार्ट होता है। तो इसलिए हमने इनिशियल लेवल बिज़नेसेस को टारगेट करना होता है, तो हमें जो हमारा क्लाइंट है वो फेसबुक से मिलेगा। तो फेसबुक के 4, 5, 6 अकाउंट आपके पास हों तो इनफ है। पर अकाउंट अगर आपके पास 6 अकाउंट हैं, तो पर अकाउंट आप 12-12 मैसेज करें। अगर आपके पास 7 अकाउंट है तो 10-10 करें। अगर आपके पास 3-4 हैं तो जो 70 डीएम्स की बन रही है डिवाइड करके आप 10, 12, 15 मैसेजेस पर अकाउंट कर सकते हैं, आपको रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं लगेंगी। अब अगली बात सुनें, अब हम आ जाते हैं फेसबुक पर कि हमारी ऑडियंस क्या है, हमें उसको किस तरह से टारगेट करना है, ठीक है? अब जैसे कि ये मेरा ये पेज है, इसको मैं वॉइस को ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है? छोटा सिद्धू, बड़ा सिद्धू ये हमारा। अच्छा, अब ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है? अब मैं इस पर्सनल अकाउंट को सिर्फ़ एक ही मेथड के लिए यूज़ करता हूँ। इसमें प्रॉपर मेरी प्रोफ़ाइल ऑप्टिमाइज़ है, ठीक है? इस प्रोफ़ाइल के ज़रिए मैं जस्ट ग्रुप्स में पोस्ट करता हूँ, मतलब 5-10 ग्रुप्स हैं, उनमें एक-एक पोस्ट डाल दी, ताकि उस पोस्ट के ज़रिए जो ऑडियंस है, जो क्लाइंट है, वो खुद जो है मेरी पोस्ट के नीचे कमेंट करे। मैंने इस अपनी जो ओरिजिनल ऑफ़िशियल अकाउंट है ना, इसके ज़रिए मैंने डीएम वगैरह नहीं करने होते। आपको कहा जाता है ना कि एक अपना पर्सनल अकाउंट यूज़ करें और बाकी रैंडम अकाउंट्स आप बनाएँ। तो रैंडम अकाउंट्स के ज़रिए आप डीएम्स करते हैं, लेकिन प्रोफ़ेशनल जो अपना मतलब एक्चुअल अकाउंट है ना आपका, जो आप हर असल फ़ेसबुक के यूज़ करने के लिए करते हैं, पर्सनल भी, बिज़नेस भी, तो उसको आप डीएम के लिए यूज़ ना करें, उसको जस्ट ग्रुप में पोस्टिंग के लिए यूज़ करें। तो आपको स्क्रिप्ट तो दिया जाता है डीएम करने के लिए, लेकिन एक आपको अलग से भी एक मैसेज दिया जाएगा जो आपने ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करना है, ठीक है? वो कैसे पोस्ट करना है? अब जैसे मैं अगर आ जाऊँ व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे आप देखेंगे कि हमारा एक मैसेज सा है, ये हम आ जाते हैं, ये हमारा एक मैसेज है, ठीक है? जिसमें हम पोस्ट करेंगे ग्रुप्स के अंदर। अब वो कैसे करनी है? ये आ जाएँ जी, ये आ जाए सोलर फ्लोरिडा मसाला के कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से एक ग्रुप है मेरे पास। अब इसको मैं यूज़ करूँगा पोस्ट डालने के लिए, तकरीबन 8 से 10 ग्रुप्स में मैंने पोस्ट करनी है, ठीक है? अब ये मैंने यूज़ कर लिया। अब इसके आगे मैं अपना पेज भी मेंशन करूँगा, ठीक है? जिस पेज पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये 90 सॉल्यूशन हमने अपना पेज भी मेंशन कर लिया और हैशटैग इसमें क्या है, एलिवेट योर बिज़नेस विद सोशल मीडिया, अट्रैक्ट लीड्स, शेड्यूल अपॉइंटमेंट्स, ड्राइव एंड सेल्स। यानी कि ये ड्राइव सेल्स है। तो ये एक इनबाउंड सा मैसेज है कि हमने मैसेज कर दिया। अब इस ग्रुप में 1000-2000 जो बंदे हैं, वो क्या करेंगे कि वो हमारे इस मैसेज के ज़रिए कमेंट करेंगे, यानी कि क्लाइंट जो है ना खुद हमारे पास आएगा। ये जो हमारी ऑफिशियल अकाउंट होती है, ये देखें पोस्ट हो गई है सबमिट, ठीक है? तो अब ये कह रहा है कि एडमिन अप्रूव करेगा। इस तरह से इस मैसेज को हमने मल्टीपल 5 से 6 अकाउंट्स के अंदर पोस्ट कर देना होता है और प्लस हमारा जो अपना है, इसके अंदर हमने क्या कर देना होता है, उसको पोस्ट को अपलोड कर देना है, ठीक है? एक-एक जो एक मैसेज तो ज़ाहिर-सी बात है रोज़ नहीं करना हमने पोस्ट, डेफ़िनेटली एक ही बार करना है या हफ्ते में 1-2 बार कर दिया। डिफरेंट मैसेजेस भी आप इस तरह के बना सकते हैं, चैटजीपीटी से आपको मिल जाएँगे। लेकिन आप लोगों ने जो दूसरे अकाउंट्स हैं, उनको यूज़ करना है जो कम से कम 5 से 6 अकाउंट होने चाहिए। उनको आपने यूज़ करना है किस मकसद के लिए? वो होगा चैटिंग का, ठीक है? तो उसको किस तरह से करना है? अब ये है ना, मैंने आपको बताया था, 1 मिनट, ये मैंने इसके ज़रिए भी प्रॉस्पेक्टिंग की हुई है। अब यहाँ से मैं हो जाऊँगा लॉग आउट, ठीक है?
मैं आपको अब बाकी दिखाता हूँ कि मेरे कितने अकाउंट्स हैं। अब ये मेरा पर्सनल है जिसके ज़रिए मैं जस्ट ग्रुप में पोस्ट डालता हूँ। एक अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाई हुई है, ठीक है, जिसको हर पर्पज़ के लिए बंदा यूज़ कर सकते हैं। अब ये बाकी अकाउंट आपको मेरे नज़र आ रहे होंगे, ये डिफरेंट कुछ किसका कोई किसका ऐसा लॉगिन है, जेम्स वेब, बासी बासी, दनियाल बासी, तो सतरीन यासीन, इस तरह से करके। तो ये मेरे मल्टीपल अकाउंट्स हैं। अब ये अकाउंट है, इसके ज़रिए मिसाल है कि ये मैंने लॉगिन करना है, तो ये मैं इस पे आ जाता हूँ। ये पता नहीं पासवर्ड मांगेगा, ये क्या करेगा, तो ये आप चेक कर सकते हैं कि मैं इस पर लॉगिन हो गया हूँ। अब मैं इसके ज़रिए वर्किंग करता हूँ, ठीक है। अब इसके ज़रिए मैंने डीएम करना है। अब मैंने आपको बताया था कि आप लॉगिन इन्फो सेव रखेंगे ना, तो आपको बार बार अकाउंट्स को रीच करने के लिए आपको आईडी पासवर्ड डालने का मसला नहीं होगा। आपने जैसे ये अकाउंट है आपका, इस पर से आपने काम कर लिया, अब आप ये जाएँ, ये क्लिक करें, लॉगिन टू अनदर अकाउंट, आपके बाकी सारे अकाउंट हैं। किसी भी अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएंगे। तो ये है मल्टीपल अकाउंट्स को एक डिवाइस में, एक फेसबुक पर यूज़ करने का। अब हमने ऑडियंस पे आ जाना है कि असल में हमारी जो एक्चुअल ऑडियंस है वो क्या है, हमने उसको रीच कैसे करना है, उसका सिंपल सा मेथड है। हमारी जो फिलहाल रीचेज़ है ना वो 4 हैं। एक है सोलर, ठीक है, सोलर रूफिंग, प्लस हमारा है इंश्योरेंस की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, उन पे वर्क करते हैं। प्लस हमारा है जी होम इम्प्रूवमेंट, ठीक है, होम इम्प्रूवमेंट को टारगेट करते हैं इन रियल एस्टेट। सोलर रूफिंग, होम इम्प्रूवमेंट, रियल एस्टेट एंड इंश्योरेंस, इन 4 कैटेगरीज़ पे हम लोग इस वक्त वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें सोलर का डेफिनेटली पर्सन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे, चेक कीजिएगा, ये लिखता हूँ सोलर एनर्जी, ठीक है, ये मैं सर्च कर लूँगा, ठीक है। अब सोलर एनर्जी के पास को लेके मेरे पास ये मैं असल फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, जेन्युइन फेसबुक जो है वो लाइट नहीं, इस पे भी कुछ फ़िल्टर्स अभी आ रहे हैं, तो इस वजह से इस पे ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा है। तो अब ये क्या किया हमने, अब हमने ये सोलर को सर्च कर लिया, अब हम एक्चुअल ऑडियंस को रीच करके और उस ऑडियंस में भी आगे क्या खाप होगी जिसको आपने फोकस करके तो काम करना है, वो एक्चुअल चीज़ है। असल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपके जो टारगेट्स होने चाहिए ना, आपके ग्रुप्स होने चाहिए। ग्रुप्स के अंदर क्या होता है कि आपको एक्टिव बिजनेस पर्सन मिलते हैं। अब आप बाय होंगे ना, मिसाल है कि आप पेजेस को टारगेट करते हैं, आप पोस्ट पीपल्स पे जाके तो प्रोफाइल्स को टारगेट करते हैं, तो वहाँ पर आपका रिस्पॉन्स जो है 100 में से 10-15% होगा। लेकिन अगर आप ग्रुप्स में जाएँगे तो आपको रिस्पॉन्स जो है 100 में से 50-50 मिलेगा। रात को जैसे मैंने सोलर पर मैंने काम किया तो मुझे 20-22 में से तकरीबन 12-15 लोगों ने रिप्लाई किया। वो मेथड जो मैं आप लोगों को अप्लाई, सोलर पे भी यही करना है, जिनको कहा जाएगा कि रियल एस्टेट करें उन्होंने भी यही करना है, जिनको इंश्योरेंस कहा जाएगा उन्होंने भी यही करना है, जिनको होम इम्प्रूवमेंट कहा जाएगा उन्होंने भी यही करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जब सोलर एनर्जी लिखा तो हमारे पास इसने हमें फ़िल्टर ये दे दिए कि आप सोलर में क्या चाहते हैं, मार्केट प्लेस पे देखना चाह रहे हैं, पोस्ट देखना चाह रहे हैं, पीपल्स व्हाटएवर, तो हम ग्रुप्स में आ जाएँगे, ठीक है। अब इन ग्रुप्स में भी फ़िल्टर लगता है। अब ये ग्रुप्स में आ गए ना, तो ये देखें कॉर्नर पे, ये यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि कहाँ के ग्रुप्स होने चाहिए, तो ये आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सिटी पे। अब हमने करना क्या है, एक्चुअल में हमने ये करना है कि हमने यूएस, आप सबको जो ऑडियंस दी जाएगी ना वो यूएस के डिफरेंट स्टेट्स होंगे, ठीक है। जिन डिफरेंट स्टेट्स को आपने टारगेट करना है, जैसे एक पर्सन है हम उसको कहते हैं कि आपने फ्लोरिडा की सिटीज़ को टारगेट करना है, दूसरे हम उसको कहते हैं कि आपने कैलिफोर्निया की सिटीज़ को टारगेट करना है, तीसरे को कहते हैं कि आपने टेक्सास को टारगेट करना है। इस तरह से करके हर पर्सन को एक स्टेट दी जाएगी, उसने उस स्टेट की ऑडियंस को टारगेट करना है और उसमें आपको ग्रुप्स आ जाएंगे, पोस्ट आ जाएंगे, पेजेस आ जाएंगे, यानी कि अनलिमिटेड नेटवर्क आपको मिलेगा। अब ये स्टेट्स कितनी बड़ी हैं ज़रा ये दिखाने के लिए मैं आपको ले आता हूँ यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर आप ज़रा चेक कीजिएगा कि हमारे पास कितना रिस्पांस। ये देखिए जी, हम लोग आगे गूगल पर, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने जैसे मैं कहता हूँ जी आपने फ्लोरिडा की सिटीज़ को टारगेट करना है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे ना यूएसए स्टेट्स लिस्ट, अब ये देखें, ये आप देखना, मैं आपको बताऊंगा, वैसे मैं आपको एक नॉलेज के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गई हैं स्टेट्स, उसकी जितनी भी स्टेट्स हैं उनके नाम यहाँ पर आपको आ जाएंगे। अब जैसे मैं कहता हूँ जी हमने फ्लोरिडा को टारगेट करना है, तो यहाँ से हम फ्लोरिडा पे क्लिक करेंगे, फ्लोरिडा सिटीज़, मतलब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखें फ्लोरिडा सिटी लिस्ट आ जाएगा। अब फ्लोरिडा जो स्टेट आपको दिया ना, इसी तरह आपकी मल्टीपल सिटीज़ होंगी। ये देखें, ये स्टेट्स सिटीज़ ही सिटीज़ हैं, इनमें आप काम करें, काम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अब ये देखें आप कि हम इनमें से किसको टारगेट कर लेते हैं, ये मियामी है, ठीक है, हम मियामी को टारगेट करते हैं। आपको जैसे बताते हैं, आप इसी से वन बाई वन सारी की सारी स्टेट्स को आपने टारगेट करना है। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ मियामी, ठीक है, मियामी फ्लोरिडा। अब ये हमें ग्रुप्स वहाँ के दिखाएगा, ठीक है। ये फ़िल्टर ला के देखें आगे। अब यहाँ पर 1 मिनट, शो रिजल्ट्स, ठीक है। तो अब ये देखें आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। अब इन ग्रुप्स के अंदर कुछ ग्रुप्स होंगे जिनमें कहा जाएगा कि एडमिन अप्रूवल देगा तो आप इसमें इन हो सकते हैं। कुछ ग्रुप्स में आपको वैसे ही रैंडमली अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन जिनमें मिल रहा है, मिसाल है कि आप हर अकाउंट से तकरीबन 5 ग्रुप्स को आप ज्वाइन मारेंगे। ये देखिए दोनों में विजिट में कर सकता हूँ। ये अब ये मुझसे आंसर मांग रही है, ये मुझे एडमिन शायद अप्रूवल दे, ठीक है, ये पेंडिंग हो गया, ये विजिट, ये भी हो गया। अब देखें इसमें 10 पोस्ट अ डे, यानी कि रोज़ की कम से कम 10 पोस्टें आ रही हैं। अगर 10 पोस्टें रोज़ की आ रही हैं तो मंथ की कितनी आ रही हैं, 300 पोस्टें तो आ रही हैं ना, ठीक है। तो यानी कि 310, हाँ 300 ही बनती हैं। अब ये मैंने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर बड़े मज़े की चीज़ है, यहाँ पर हमने हर अरे गरे को नहीं करना। अब इन ये जो ग्रुप्स है ना, जो फ्लोरिडा टेक्सास, जिस भी सिटी का आप लगाएंगे, स्टेट का लगाएंगे, तो वहाँ पर 60 to 70% लोग आप और हमारे जैसे होंगे,
जो कोई लीड्स प्रोवाइड कर रहा होगा, कोई अपॉइंटमेंट्स प्रोवाइड कर रहा होगा, कोई सोशल मीडिया मार्केटर होगा, कोई डिजिटल मार्केटिंग होगा, कोई किस खाते का बंदा होगा। यानी कि अगर यहाँ पर 5.6 के मेंबर हैं तो आधे 3000 मेंबर जो होंगे ना 3500, वो हमारे जैसे होंगे जो अपनी सर्विस ऑफर कर रहे होंगे। अब 40% होंगे जो एक्चुअल में क्लाइंट्स होंगे। अब हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा? जो लोग हमारी जैसी सर्विसेज देने के लिए अपनी पोस्ट यहाँ करते हैं ना, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ कि वी प्रोवाइड अपॉइंटमेंट्स, तो नीचे जितने भी क्लाइंट्स आएंगे जो कहेंगे आई एम इंटरेस्टेड, अब मेरी पोस्ट के नीचे जो क्लाइंट आ रहे हैं वो एक्चुअल क्लाइंट्स हैं। अब ये है ना, जैसे कि ये कह रहा है जी ये सेल में कर रहा हूँ, ठीक है, अपना इसने दी हुई पोस्ट। अब इसके नीचे जो कहेंगे इंटरेस्टेड, ठीक है, जो एक्चुअल क्लाइंट आ रहे हैं वो उसकी पोस्ट के नीचे आ रहे हैं, हमें उनको टारगेट करना है। प्लस जो खुद क्लाइंट पोस्ट कर रहा है कि यार ये सर्विसेज है, इस तरह से सोलर इंस्टॉलेशन है वट, तो वो हमारे। लेकिन जो हमारे तरह की आईटी की सर्विसेज दे रहे हैं, जो डीपीओ सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, हमने उनको नहीं टारगेट करना। इनमें भी मल्टीपल कंट्रीज के लोग होते हैं, ये जैसे नाइजेरियन है, कुछ इंडियंस होंगे, कोई बांग्लादेश के होंगे, कोई फिलीपींस के होंगे। तो आप जब सबको अन्य मैसेज शुरू कर देते हैं ना, देखे सुने बगैर बगैर प्रोफाइल के, तो आपके मैसेज एक तो स्पैम में जाते हैं, दूसरे रॉन्ग क्लाइंट्स तक जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी सर्विस दे रहे थे, जब आपका मैसेज उनको समझ जाते हैं, वो फिर आपके मैसेजेस देख के अवॉइड कर देते हैं। फिर आप कहते हैं जी सर हमने तो इतनी मैसेजेस किए हैं, रिप्लाई नहीं है। भाई रिप्लाई कैसे होगा? आपने एक्चुअल क्लाइंट को रीच ही नहीं किया। ग्रुप में जो 50-60% हमारे जैसे लोग बैठे हैं, सारे मैसेज तो आपने उनको कर दिए, ठीक है। तो एक्चुअल क्लाइंट को तो रीच ही नहीं मिली, और वो जो 2-4 को मिली होती है वो रिप्लाई करते हैं तो उनमें से इतना रिस्पॉन्स नहीं आता। तो हमने यहाँ पर देखने की चीज़ यह है कि हमारे जो एक्चुअल क्लाइंट हैं उन तक हमारा मैसेज जा रहा है या नहीं जा रहा। अब जैसे ये देखिए ना, अब ये पर्सन है, इनकी पोस्ट है, आर यू मोटिवेटेड बाय क्लियर सोलर एनर्जी, क्लीन सोलर एनर्जी। तो अब ये इनका पोस्ट पढ़ें, ये अपनी सर्विस जो भी बिजनेस है जो क्लाइंट्स को सर्विस ऑफर कर रहा है, ठीक है। अब ये देखें, अब इनकी पोस्ट के नीचे हम लोग गए, यहाँ पर 0 है, लेकिन ये पर्सनली खुद भी तो यही काम करें ना। अब ये कोई आईटी का काम नहीं है, ये कोई अपॉइंटमेंट्स या लीड जेन करनी है, तो यहाँ पर ये हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। अब ये देखें इनकी फॉलोइंग वगैरह भी है, कॉन्ट्रैक्टर हैं ये सोलर के, ठीक है। तो हम ये इनकी पोस्ट आप चेक करें। अब ये हम प्रोफाइल चेक करेंगे कि भाई वाकई फील्ड का बंदा है या वैसे ही पोस्टें चढ़ाई जा रहे हैं। अब ये हमारे पर्सन है, अब इनकी प्रोफाइल देख ली। अब ये कॉन्टैक्ट अस पे करें तो आगे कोई ना कोई रेफरेंस होगा। ये देखें इनकी वेबसाइट आ गई, लेकिन हम इनको डीएम कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज है हमें वो भेज देना है। तो ये देखें जी, मैंने मैसेज बना लिया कि मैं आज के कोई क्वेश्चन अबाउट, तो ये एक्चुअल कंपनी है, ठीक है, जिसको मेरा जो मैसेज है, जो मेरा ऑडियंस है, इसका डिलीवर हो गया, ठीक है। इसी तरह हम नीचे चेक करते जाएंगे। आप डायरेक्ट ऊपर फिल्टर भी लगा सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं सोलर एनर्जी इन फ्लोरिडा, अपनी स्टेट का नाम मेंशन करके। अब ये देखें, ये भी सोलर एनर्जी कंपनी है जो पोस्ट वोस्ट लगा रही है, तो ये भी हमारी क्लाइंट है, ठीक है। ये आप इनको भी सेम मैसेज करें। ये देखें, ये हमारे मैसेजेस जो हैं एक्चुअल क्लाइंट्स जो हैं उनको जा रहे हैं। अब इनमें कुछ नाइजेरियंस भी होंगे, ये देखें कॉल सेंटर कैंपेन आ गई, तरह तरह की चीज़ें, बीपीओ सोलर, ये वो, इनको नहीं मैसेज करनी है, ये सारे हमारी तरह के। ये देखें सोलर एनर्जी कॉल बैक, वीकली पेमेंट्स, ये वो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पर देखें ग्रुप्स में फिर हम चले जाते हैं। यहाँ पर हमने देखना है 10 पोस्टर्स है सोलर ग्लोबल, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, ये देखें, ये सोलर ब्रांड, ये देख लेते कोई चाइनीज़ तो नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अब इनको ये हम डीएम कर देते हैं। ये हमारा डीएम चला गया जी इनको, ठीक है। अब इसी तरह हम मज़ीद फर्दर देखते हैं। सोलर एनर्जी कंपनी ऑनर्स, ये भी देखें ग्रुप आ गया, तो यहाँ पर भी हमें ऑनर्स मिल सकते हैं। ये एहसन शाह, ये पाकिस्तानी है। अब इनको हम मैसेजेस करेंगे तो हमें कहाँ से रिप्लाई आने वाले हैं? ये बैटरीज वाले, इनको भी कर सकते हैं। ये देखें सोलर की लगा रहे हैं। अब ये भी नीचे चेक करना है कि भाई ये बंदा किस जगह का है, ये फिलीपींस का है। अब इनको तो मैसेज नहीं करना ना हमने, आप हैं कि आप सबको करी जाएँ, इस तरह से नहीं। बीच में कुछ सबसे बड़े स्कैमर ये काले नाइजेरियंस जिनको आप मैसेज करते हैं, जिनके अपॉइंटमेंट्स आ लेते हैं, ये तो सबसे बड़े फ्रॉडिये हैं, ठीक है। इनको तो हमने मैसेज करना ही नहीं होता। हमारे कुछ लोग हैं इनको करते रहते हैं और इनके अपॉइंटमेंट्स ले आते हैं, ये तो बाप को नहीं बख्शते, ठीक है। इनका तो काम यही होता है। आप ये देखें, अब हमने सोलर जॉब यूएसए जॉब्स के वाले से आके, अब यहाँ पर देखते हैं, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तेज़, ठीक है। लुकिंग फॉर हायर प्रोजेक्ट मैनेजर। अब डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट मैनेजर दे रहा है जिसको $1 लाख से $1.5 लाख की पैकेजेस ऑफर कर रहा है, तो ये भी बिजनेस पर्सन ही है ना। अब यहाँ पर हमें बिजनेस पर्सन मिल सकते हैं जो दूसरों को जॉब ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये बिजनेस कर रहे हैं तो जॉब ऑफर कर रहे हैं ना, तो जो प्रोफाइल्स हैं उनको ऐसे फ्रेंड रिक्वेस्ट मस्ट भेजें ताकि आपकी जो मैसेज है वो स्पैम में ना जाए, ठीक है। तो अब ये सेम मैसेज हम इनको करें, तो ये मैंने आपको डीएम वगैरह करके दिखा दिए हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि जब आप सर्च करें तो फिल्टर्स का यूज़ करें आप, या फिर डायरेक्ट आप कीवर्ड्स अच्छे डालेंगे तो उससे भी आपके पास रिस्पांस जो है ना अच्छा आएगा। लेकिन अगर अच्छा नहीं आ रहा तो फिल्टर्स हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे रियल एस्टेट एग्जैक्टली आप यहाँ लिख सकते हैं, जिसको इंश्योरेंस की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस में आ जाते हैं जी आपकी फाइनल एक्सपेंस इंश्योरेंस है, मेडिकेयर इंश्योरेंस है, एसी है, वाना केयर जो है, ठीक है, ऑटो इंश्योरेंस है, तो वो आप कीवर्ड्स डालते हैं। लेकिन आगे स्टेट्स तो उसी तरह आती है ना, बस मेंशन करें और साथ ये, और यहाँ पर आपकी जो स्टेट आपको दी जा रही है उनके सिटीज़ को सर्च करके आप काम करें, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी। लेकिन उन ग्रुप्स के अंदर ये चीज़ याद रखनी है कि 50 to 60% बल्कि ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर होंगे जैसे हम हैं, ठीक है। उनकी पोस्ट
पोस्ट आ रही होंगी कि हम लीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस तरह की चीज़ें, तो उनको मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली आपका रिस्पॉन्स जीरो है, वो आपको क्यों रिप्लाई करेंगे। तो उनकी पोस्ट के नीचे जो एक्चुअल क्लाइंट्स होते हैं जो कमेंट कर रहे हैं आई एम इंटरेस्टेड, वी नीड लीड, वी आर बाइंग लीड्स, इस तरह से करके, तो आप उनको मैसेज करें। प्लस जो जॉब ऑफर कर रहे हैं, जैसे कोई सोलर कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, रियली वो कह रही है जी हम जॉब ऑफर करें, तो डेफिनेटली वो बिजनेस कर रही है, तो वो भी हमारी ऑडियंस है, उनको भी हम टारगेट करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि वो यूएसए से हो। उनकी प्रोफाइल को ओपन करेंगे, आपको पता चल जाएगा, यानी कि यहाँ लिखा होता है ना, मैंने दिखाया आपको कि एक साथ है कि उनकी प्रोफाइल थी फिलीपींस की, लिखा होता है कि फिलीपींस से हैं, तो फिलीपींस में तो हमने नहीं करना ना। अगर आपको किसी स्टेट का या कहाँ रह रहा है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप उसको सर्च कर लें गूगल पे कि भाई ये जगह कौन सी है, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यूएस की होनी चाहिए ना। अगर कोई नाइजेरियन है आप उसको टारगेट करें, कोई यूके सऊदी का है या दुबई का है, इस तरह से आप इनको मैसेज करें, इंडियंस को करें, तो ये आपकी एक्चुअल ऑडियंस नहीं है। आपका मैसेज जो है वो यूएस पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तो फिर जाके आपका जो वॉल्यूम है, नंबर ऑफ रिप्लाइज है वो इंक्रीज होंगे, क्लाइंट्स रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। दिन को आप डीएम कर लें, इस टाइम के बाद आपको रिप्लाइज आना स्टार्ट हो जाते हैं। प्लस आप अपना मैसेंजर रखें, जैसे ये मेरे पास मैसेंजर है, ये मैंने कल कंपनीज को मैसेज की, तो ये देखें कितने मैंने टोटल 20-22 को की, जिसमें से 8-10 ने मुझे रिप्लाई कर दिया, ठीक है। ये इनके साथ एक के साथ मेरी व्हाट्सएप पे प्रॉपर बात हो रही है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये मैं आपको दिखाता हूँ जिनके साथ मेरे से व्हाट्सएप पे चीज़ें चल, ये पर्सन है, देखें आप, ये यूएस के पर्सन है। हमने इनको जो है ये मैसेज किया, हाई में आस्क कोई क्वेश्चन अबाउट योर सर्विस, रिप्लाई किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, अभी ये रिप्लाई करेंगे, तो मैंने इनको बस वो लिंक देना है और अपॉइंटमेंट ले लेनी है, ठीक है। जो व्हाट्सएप पे आ रहे हैं आप उनको व्हाट्सएप पे लेके आएँ, और जो वहीं पर मैसेंजर पे बात हो रही है कोई भी सोर्स, और मैसेंजर यूज़ करें ना, मैसेंजर का आप देखें ये फ़ायदा, ये मेरे पास मल्टीपल अकाउंट है, अभी मैं इस अकाउंट से लॉगिन हूँ, ठीक है, अपनी एसएल आईडी से। अब मैं अगर चाहता हूँ कि यार मैं दूसरे अकाउंट पे जाऊँ, तो ये अब देखें ना, यहाँ पर मेरी ये एक फेक आईडी बनी हुई है, इस पर मुझे रिप्लाई आए हुए हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन है कि भाई आपको इस आईडी पे रिप्लाई आए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर स्विच कर सकता हूँ। प्लस अगर मैं किसी और अकाउंट में स्विच करना चाहूँ, मैं उस पर क्लिक करूँगा, मैं दूसरे अकाउंट में चला जाऊँगा, तो मैसेंजर का ये फ़ायदा है। और फेसबुक पर भी बार बार लॉग आउट लॉगिन की जरूरत नहीं होती है, आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इजीली शिफ्ट हो जाती है। तो ये इस तरह से करके अपनी एक्चुअल ऑडियंस को रीच किया करें। एक्चुअल ऑडियंस को रीच करेंगे तो आपको जाकर रिस्पॉन्स आना है। ग्रुप्स के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि जो पोस्ट आ रही है वो सर्विस प्रोवाइडर जो हमारी तरह के हैं उनकी पोस्ट है या क्लाइंट की है। अगर क्लाइंट की है तो आप डायरेक्ट उसके डीएम में जाएँ, अगर पेज है तो ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा मैसेज कर दें, सेम मैसेज उसके कमेंट में भी उसकी पोस्ट के नीचे भी करें और जाके उसके डीएम में भी भेज दें। और अगर कोई प्रोफाइल है तो उसको उसकी पोस्ट के नीचे भी कमेंट करें और उसको पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, देन उसको डीएम करें, ताकि आपके मैसेज स्पैम में ना जाए, ठीक है। प्लस अगर किसी की पोस्ट लगी है हमारी तरह सर्विस प्रोवाइडर की और उसके नीचे चेक करें, कोई कह रहा है वी प्रोवाइड लीड्स, वी प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग, वी प्रोवाइड, इस तरह से जो करें, तो उनके नीचे आप जाके कमेंट में चेक करें कि कौन से लोग इस पोस्ट पे लिखा हुआ क्या है असल में, और जो इंटरेस्टेड हैं वो कौन है, उनकी प्रोफाइल देखें कि वो वाकई बिजनेस पर्सन है, प्रोफाइल के पे कुछ रिलेटेड पोस्ट या इस तरह की चीज़ें, और उसकी लोकेशन चेक करें कि कोई इंडियन तो नहीं है जो रिप्लाई कर रहा है, ये नहीं कि हर किसी को शुरू हो जाए तो वो रिस्पॉन्स नहीं आने वाला, ठीक है। तो इस चीज़ का आप खासा ख्याल रखेंगे कि एक्चुअल में ग्रुप्स के अंदर हम जिन लोगों को मैसेज कर रहे हैं वो असल ऑडियंस भी है कि नहीं है, क्योंकि 50-60% वो हमारी तरह के लोग होंगे, तो वहीं से क्लाइंट्स निकलते हैं, ठीक है। ग्रुप्स पे वर्क करें, प्रोफाइल्स पे वर्क करें, पेजेस पे जाएँ, जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि मैंने रात को 25-30 पेजेस पे मैसेज किए, जिसमें से 8-10 ने मुझे रिप्लाई किया, एक को मैं अपॉइंटमेंट तक ले आया हूँ, 1-2 के साथ और बातचीत चल रही है, 2-3 अपॉइंटमेंट मैं यहाँ से ले आऊँगा, ठीक है। ये घंटे 2 घंटे का काम है जो किया और रिस्पॉन्स आ गया, तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। ग्रुपिंग पे वर्क करें, ग्रुपिंग में एक्टिव पर्सन, उनकी पोस्ट के नीचे भी कमेंट, उनकी डीएम में भी कमेंट, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजें, और देखेंगे यार जिनको हम मैसेज कर रहे हैं वो क्लाइंट हैं या वो क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करें, और जो पोस्ट है उसके नीचे कमेंट किन लोगों के, किस जगह से उनका ताल्लुक है, तो ये असल ऑडियंस को टारगेट होगा। आप देखें एक यूएसए ग्रुप है, उसको आपने पाकिस्तान से ज्वाइन कर रखे हैं, तो क्या आप यूएसए के हो गए। अब आपको क्या कि बंदा तीसरा मैसेज कर रहा है तो आप उसकी ऑडियंस तो ना हुए ना। इसी तरह आप भी गलत लोगों को मैसेजेस भेज रहे हैं जिसकी वजह से आपका रिस्पॉन्स कम है, आपको रिप्लाईज नहीं आते, आपको आपके साथ अपॉइंटमेंट नहीं आ रही, तो इन चीज़ों का खासा ख्याल रखेंगे। ये एक बड़ा लेक्चर है जो एकदम से कवर नहीं हो सकता, लेकिन मैंने शॉर्टकट वीडियो के अंदर जितना कोशिश की है कि आपको असल बात समझा दूँ। तो इसके बाद आपकी जो क्वेरीज हैं आप मुझे डीएम करें, मैं क्लियर करूँगा। साथ साथ हमसे पूछा करें कि ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, अपने डेली का टारगेट, तो तब जाके आपका वर्क जो है प्रॉपर वे में स्टार्ट होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर।